हमें इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो देखो हम लोग कैसे निकालेंगे। सवाल में लिखा है ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे। देखो हमें ए से चलना है, यानी कि धारा इसमें ए से चलेगी और बी तक जाएगी। तो देखो जब यहाँ से ये इधर जाएगा तो ये दो भागों में बट जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से ये समांतर क्रम है। लेकिन जब ये वाला आगे की ओर जाएगा सी की तरफ, देखो सी से बी पर आना, ये दोनों श्रेणी क्रम में है, क्योंकि एक के बाद एक है। जब एक के बाद एक होगा तो वो श्रेणी क्रम में होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर एक ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। ये देखो, तो अगर देखो जब भी श्रेणी क्रम में होगा तो सूत्र आपको पता होगा कि R बराबर R1 प्लस R2। R1 का मान 1, R2 का मान 1, तो ये सीधा हो जाएगा R बराबर 1 प्लस 1 2। ये देखो, यानी कि अगर हम तुम्हें एक काल्पनिक चित्र बनाएं तो इन दोनों को जोड़ने पर हमें प्राप्त हुआ ये देखो, ये हमारा A है, A से, और ये है B। अब देखो जो ये करंट है यहाँ से चलकर इधर जाएगा, यहाँ से दो भागों में बट रहा है, तो यह समांतर क्रम में है। तो हम लिखेंगे, अब यहाँ पर देखो ये वाला पहले से 2 है और ये एक और एक जोड़ने पर ये वाला 2 आ गया, तो अब दोनों 2-2 ओम के हो गए। तो यहाँ लिखेंगे 2-2 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में हैं। अगर समांतर क्रम में है तो हम लोग सूत्र जानते हैं 1/r होगा, तो r डैश लगाना है। 1/r डैश बराबर 1/r1 प्लस r2, ये तो सूत्र होता है। r1 का मान 2, r2 का मान 2, 1/2 प्लस 1/2। देखो हर मिल रहा है तो ये जुड़ जाएगा, ऊपर 1 1 2, तो हम कह सकते हैं r डैश बराबर 2/2। इसको काट देंगे, 1 बचेगा। अब ये r डैश को उधर भेजेंगे तो 1 बराबर r डैश, अतः हम कह सकते हैं तुल्य प्रतिरोध r डैश बराबर 1 ओम। हमारा ये आंसर आ गया, यानी इसका तुल्य प्रतिरोध 1 होगा। देखो ये सवाल हमने बताया, अब थोड़ा इसी मॉडल एक सवाल दे रहे हैं, इसे आप तुरंत करो। और सब 3-3 ओम का है या 6 ओम का है, इसका उत्तर जल्दी लाओ। हम इसका इम्पोर्टेंट चीज छोड़ दे रहे हैं, ये जो सूत्र है उसी के शांत रहो, उसी के आधार पे करिए पूरा। लाओ दिखाओ। ठीक है, लेकिन थोड़ा मिस्टेक है। ठीक है, लो।
करो, इसी के आधार पर करना है पूरा सेम, सब कुछ हमने लिखा भी है। देखो ये आप शुरुआत में थोड़ा बेसिक से करेंगे, समझ में आ जाएगा। हो गया साहब। देखो हमें इसे कैसे करना है बता रहे हैं। सबसे पहले हम इधर से मतलब धार इधर जाएगी तो 3 और 3 ये दोनों एक के बाद एक हैं, तो ये श्रेणी क्रम में हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3 और 3 ओम के 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हैं। तो श्रेणी क्रम का सूत्र ये होता है R बराबर R1 प्लस R2। तो 3 R1 का मान है, R2 का मान 3 है, 3 और 3 6। ये देखिए, यानी कि अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो अब ये देखो A है, ये B है, ये 6 पहले से ही है। अब 3 और 3 जोड़ने पर ये भी 6 आ गया। तो अब ये दोनों समांतर क्रम में हैं। अब लिखेंगे, अब यहाँ पर 6 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में हैं। तो समांतर क्रम का सूत्र ये होता है 1/R बराबर 1/R1 1/R2। तो देखिए R1 का मान 6, R2 का मान 6, तो 1/R डैश बराबर 1/6 फिर 1/6। ध्यान देना है एक चीज़, हमने R डैश क्यों किया, क्योंकि एक बार R हो चुका है, दोबारा R डैश, उससे डिफरेंस होना चाहिए। तो इसका हर मिल रहा है, तो हम पहले इसको उतार लेंगे 1/R डैश। अब हर मिल रहा है तो ऊपर 1 1 जोड़ देना है, 1 1 2 /6 एक ही बार लिखा जाएगा। आपको ये भिन्न आना चाहिए, नहीं आता है समझिए, जैसे A/B है और यहाँ पर C/B है। अगर इसका हर मिल रहा है तो हमें ऊपर केवल जोड़ देते हैं A + C/B। ये सबसे छोटा सबसे इजी भिन्न है। तो यहाँ पर देखिए 6 और 6 मिल रहा था तो हमने जोड़ दिया 1 और 1 2, और एक ही 6 को उतारना है, 2 नहीं। तो अब देखिए ये कट जाएगा, काटना कैसे है, 2 से, 2 1 के 2 और 2 तिहाई 6। हम इसको लिखेंगे 1/R डैश बराबर 1/3। हम दोनों को उल्टा कर देंगे या त्रिज्या का गुणा करा दीजिए ऐसे, 3 1 के 3 R 1 के R डैश। अतः हमारा उत्तर जो हो गया ये देखिए, और डैश है क्या सर? R डैश बराबर 3 ओम, ये उत्तर हो गया। देखो हम इसी प्रकार से सवाल दे रहे हैं, कई सवाल बना के, आप उसे प्रैक्टिस कीजिए, सबका उत्तर लाइए और कमेंट में बताइए कितना आंसर आया है। देखो तुम लोग सुनो, पहले तुम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हो, सामने हैं, लेकिन घर पर जाके यही सवाल 1-2 दिन बाद नहीं 10 दिन बाद यही सवाल जब फिर से देखना हो तो YouTube पर आना, यही तुम्हें मिल जाएगा। और एक सवाल बताया, 2 सवाल बताए हैं ऐसे, और होमवर्क हम दे रहे हैं, तो एक बार फिर से रिपीट कर लोगे 1-2 महीने बाद तो फिर से ये बहुत बढ़िया से तुम्हें समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखो हम लोग कोई भी चीज़ पढ़ते हैं एक बार तो वो बहुत जल्द ही भूल जाते हैं, ज़्यादा नहीं 1-2 दिन भूल जाना होता है। अगर उसे याद करना चाहते हो तो उसे अच्छी तरह से रिपीट कर लो, तब वो तुम्हें याद होगा। और रिपीट करने के बाद भी हम भूल जाते हैं, उसके लिए आप कोशिश कीजिए 2-3 दिन लगातार डेली रिपीट कीजिए। ये सवाल हमने बताया, आज आप किए हैं, कल फिर इसी को पूरा कीजिए, परसों फिर, जब 2-3 बार लगातार कर देंगे तो आपको याद हो जाएगा सवाल। तो देखो ऐसे सवाल हम और बना रहे हैं, जैसे हमने इसको 2 कर दिया, इसको 2, इसको 4 ओम। ये देखो ये एक सवाल है, गुरुजी पागल हो गए यहाँ का पीछे बैठे तब नहीं माना था।
ये देखो एक पेस्ट्री, दूसरी पेस्ट्री, तीन पेस्ट्री। ये 7 7 ये हमने 14 कर दिया। फिर बाय बाय 2 मीटर के हैं, नीचे 4 मीटर के हैं। पेस्ट्री डिजाइनों बदली सर जी सिर्फ ये ही रही। डिजाइन ये बताए सर चौकन्ना था वो बनाए थे सर जी ये भी। यहाँ पे 10 10 और यहाँ हम 20 कर दे रहे हैं। 20 क्या, चलो हम यहाँ पर 30 कर दे रहे हैं। ये सवाल थोड़ा चेंज हो चुका है, सर हमको पता है इसको शांतिपूर्वक करना। इसका सवाल बटे में आ सकता है आंसर। कर लेंगे ये वाला सवाल हर एक सवाल 6 लाख